अब मैं आपको इसके अर्थ क्या सुनाऊं? आप लोग अर्थ सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी। जरा भोली भोरी माँ कितनी भोली है। यशोदा जब अपने भगवान को झाड़ा दे रही है तो क्या कर रही है पता है? हे ऋषिकेश भगवान, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो। हे नारायण भगवान, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करो। हे श्वेतदीप के भगवान, हमारे लाला के चित्त की रक्षा करो। हे केशव भगवान, हमारे लाला की पीठ की रक्षा करो। हे नारायण, हे केशव, हे नारायण, हे केशव। भगवान कहते वायरी मैया मेरा नाम लेके मुझे ही झाड़ रही है। वायरी मैया तू बड़ी पगली है, मेरा नाम लेके मुझे ही झाड़ रही है। तो गोस्वामी जी ने कहिया सुनो राम जी, कहूं कहां लगी नाम राम से कही नाम भैया, राम जी से बड़ा है राम जी का नाम। जो ये पूतना मोक्ष की कथा सुनेगा, या एतत् पूतना मोक्षम, तो गोविंद लभते रतिम, भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद आइए हम लोग कथा को आगे ले चलें। अगले अध्याय में सकट भंजन है, अगले अध्याय में तृणावर्त का उद्धार है। भगवान 2.5 महीने के जब हुए तो भगवान तृणावर्त का उद्धार किया। वो बवंडर रूप में आया था, आंधी बनकर। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार है। हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारे यहां संस्कार गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। आप कभी देखना, जिन बच्चों के संस्कार हुए हैं वो बच्चे अलग प्रकार से दिखाई देंगे, और जिन बच्चों के संस्कार नहीं हुए वो बच्चे अलग प्रकार से दिखाई देंगे। आप खुद आजमा के देख लीजिए। 16 संस्कार हैं। आपको एक बहुत गहरी बात बताऊं, क्योंकि आज कथा में 2 विद्वान विराजे हैं। आज हमारे सोनू भैया भी पधारे हैं। शोभा यात्रा में भी आप सभी सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं, हमारे अत्यंत प्रिय हैं। आप सब हमारे प्रिय हैं। एक बहुत गहरी बात हम बताने चाहते हैं बंधु। ज्योतिष अभी तो मेरा ज्योतिष विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बड़ी सुंदर गहरी बात कहूं। हमारे यहां ज्योतिष में माता पिता यदि गर्भाधान के समय सावधान हो जाएं, तो बंधु आपकी जो इच्छा है, जैसी संतान की इच्छा है, आपको वही संतान मिलेगी। यदि बेटे की इच्छा है तो आपके घर में बेटा होगा, और यदि आपकी बेटी की इच्छा है तो आपके घर में बेटी आएगी। लेकिन बस सावधानी के साथ रजो दर्शन के बाद सम संख्या। विद्वान बैठे हैं इसलिए चर्चा कर दिया, नहीं ये चर्चा नहीं करते। रजो दर्शन के बाद सम तिथियां 4, 6, 8, 10। बंधु सम तिथियों में और शुक्ल पक्ष में जब गर्भाधान होता है तो पुत्र का योग बनता है। समय कुमारा विस्मय कुमारी।
आयुर्वेद में लिखा है कि पुत्र प्रदान, पुत्र हमारे घर में आए तो समतिथियां, और हमारे घर में पुत्री आए तो विषम तिथियां। पुत्री प्रदान विषम तिथियों में होता है और सम तिथियों में हमारे यहाँ पुत्र प्रदान होता है। हमारे यहाँ पुत्र देने के नक्षत्र हैं साहब, लेकिन अब इतनी चर्चा करने का यहाँ विषय नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं पुत्र देने के जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र में यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो सुयोग्य पुत्र ही होता है। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो संतान को बदल दे। हमारे यहां जब गर्भ ठहर जाता है, बंधु याद रखना, 3 महीने का जब गर्भ ठहर जाता है तब हमारे यहां भारतीय दर्शन में पुंसवन होता है। और जब हमारे यहाँ गर्भ 6 महीने का ठहर जाता है, 7 महीने का ठहर जाता है, 8 महीने का ठहर जाता है, तो हमारे यहाँ सीमंतो नयन होता है। और फिर जब 9 महीने में, 10 महीने में बालक अपने आप धरती पर गिरता है, तब हमारे यहाँ जातकर्म संस्कार। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि पैदा होते बच्चों को हम खिलाने लगते हैं, पैदा होते ही हम बच्चों को सबको दिखाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बालक पैदा हुआ है, आप तो इसको अंदर रखिए। कब तक? पहले किसी ब्राह्मण से पूछिए कि बालक आपका किस नक्षत्र में पैदा हुआ। यदि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो 27 दिन तक आप बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते, उसका पिता मुख नहीं देख सकते। 4 मास बाद, बंधु हमारे यहाँ लिखा है जब बालक 4 महीने का हो जाता है तो सबसे पहले उसको सूर्य की किरणें स्पर्श कराई जाती हैं और उसको वायु स्पर्श कराया जाए। अभी तक उस बालक ने वायु स्पर्श नहीं किया। और इसके बाद जब बालक हमारे यहाँ 6 महीने का हो जाता है तो बंधु मंत्रों के द्वारा उसको अन्नप्राश। फिर इसके बाद 1 साल बाद चूड़ाकरण होता है, 3 वर्ष बाद कर्णभेद होता है, फिर तो यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और फिर अंत्येष्टि। आज तो हम 2 संस्कार करने में बड़े बहादुर हैं। बस बेटे का ब्याह हो जाए और अंतिम संस्कार करने में हम बड़े बहादुर हैं साहब, बहुत बहादुर हैं। लेकिन माँ यशोदा अपने बच्चे के सारे संस्कार कर रही हैं। बंधु नामकरण भी एक बहुत बड़ा संस्कार है। नामकरण भी किसी आचार्य से ही कराना चाहिए। आचरती, आहा, क्या बढ़िया विद्वानों ने आचार्य की व्याख्या करी है। आचरती, आचरतीति सा आचार्य, करता है और करवाता है। आचरती, आचरती करता है और आचरतीति यानी करवाता है। इसीलिए मुझे लगता है आचार्यो वेद संपन्ना, आचार्य को वेद संपन्न कहा। नंदर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यहाँ पर भगवान का नामकरण होता है। आइए, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन बहुत संक्षेप में हम पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण कर दें। आज आदरणीय पन्नालाल पांडे जी के घर में हम गए, प्रांशु भैया के घर। तो
उन्होंने कहा कि चित्रकूट से एक ज्योतिषी हमारे घर आया करते थे और वही हमारे घर में पूजा पाठ करते थे। उनको ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। तो मैंने कहा वो कहां से आया करते थे? बोले वो परिक्रमा मार्ग में खो ही पड़ता। और जब इन्होंने बताया, मैंने कहा उनका नाम क्या है? और जब उन्होंने बताया कि उनका नाम सौखी राम त्रिपाठी है, मैंने कहा वो तो मेरे नाना जी है। हम लोग उन्हीं की गद्दी में बैठे हैं। साहब ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। हमें गर्व होता है, इतना बड़ा महान ज्योतिष का पंडित अब दिख नहीं रहा। हमारे पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा पांडे परिवार में खूब रोटी खाई। बचपन में पूज्य गुरुदेव के साथ एक बार हम भी आए थे। भैया हमारे पूज्य मौनी बाबा जैसा संत अब नहीं मिल रहे, जिन्होंने पूरा जीवन मौन रहकर अपनी पूरी साधना करी। हमारे पूज्य मौनी बाबा जो हमारे गुरुदेव हैं, जन्म होते ही देखो हमारे पूज्य मौनी बाबा, ऐसा गुरु किसी को मिलेगा साहब? वो मुझे ये जो मौनी बाबा जी महाराज के अनुयायी होंगे, आप देखना वो कभी ज्यादा संतों के बीच में नहीं बैठते थे। मौनी बाबा ज्यादातर गृहस्थ के घर में ही घुसते थे, किसी साधु के घर में नहीं घुसते थे, गृहस्थ के घर में घुसते थे। और जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा हमारे घर उसी दिन आए। तो हमारी माँ ने उन्हीं की गोदी में हमको दिया। और जब हमको पता चला कि हमको एक संत की गोदी मिली, तभी से हमने संकल्प ले लिया कि जब भी कभी कान में गुरुमंत्र लेंगे तो अपने पूज्य मौनी बाबा जी से ही लेंगे। और फिर उस महापुरुष ने हमको कान में मंत्र दिया। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कभी भी कान में मंत्र जरूर सुनिए। यदि आपने अभी तक अपने कान में किसी गुरु के द्वारा मंत्र नहीं पहुंचा पाए तो जल्दी पहुंचाइए और फिर उसका मजा देखिए। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूं, जब तक वो कान में मंत्र नहीं मिला तब तक का हमारा जीवन कुछ अलग था, और जब उस महापुरुष ने वो मंत्र कान में छोड़ा तब के बाद का जीवन अलग था। आप सब लोग अपना अपना अनुभव बताओ। जब तक हमने दीक्षा नहीं लिया तब तक का जीवन दूसरा था, और जब हमने दीक्षा ले लिया, दीक्षा के बाद हमारा सारा जीवन ही बदल गया साहब। हमने कितने परिवारों को नाम बता दें, दीक्षा के बाद उनके चेहरे में चमक आ गई, उनके जीवन में, उनके हृदय में भक्ति का संचार हो गया, उनका हृदय बदल गया, उनका खान पान बदल गया, उनके बोलने की भाषा बदल गई, और वो हमेशा प्रसन्न रहने लगे। दीक्षा का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, ऐसे वैसे से नहीं मत लेना कि कान में किया गुरु और तू चेला में गुरु और धोती रुपया धर, चाहे मर चाहे तर। लग जाए जिनको बुरा लगना हो साहब, मंत्र तो हम उससे लेंगे जो हमें इस भवसागर से पार। मिला दो ऐसा कोई संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। दिगंबर स्वामी परशुराम जी महाराज। मिला ऐसा कोई संत फकीर जो पहुंचा दे भवदरिया के तीर। स्वामी परशुराम जी महाराज, दिगंबर स्वामी। बांदा में बहुत ऐसे परिवार हैं जो उनके भी अनुयायी हैं, यही बांदा में रहते थे। ये जो भिडौरा गांव है ना, बहुत दिनों तक साहब
ऐसे संत कहां दिख रहे। किसी ने बड़ा गजब का साल, पसनीना साल, जैसे हमारे जीतू भैया ने हमको बड़ा महंगा साल हुआ, ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा हमारे स्वामी परशुराम जी को किसी ने पसनीना का साल, बड़ा महंगा साल। चित्रकूट की घटना, किसी ने परशुराम स्वामी जी को बड़ा महंगा साल गले में डाला और पता है कितनी बार कहा, स्वामी जी बहुत महंगा है, स्वामी जी महंगा है, पसनीना है स्वामी जी, स्वामी जी बहुत महंगा है। मैं आपको सच बताऊं, यही घटना थी। स्वामी जी ने कहा अच्छा ये महंगा है, हाँ महंगा तो लग रहा है। ऐसे स्वामी जी ने उतारा और कहा वास्तव में महंगा लग रहा है, हल्का भी है। तो वो कहता हाँ स्वामी जी बहुत महंगा है, बहुत महंगा है स्वामी जी। और बंधु, जैसे उसने 10-5 बार कहा बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तो वहीं स्वामी जी के पास में एक कोई बहुत सामान्य गरीब निर्धन, मुझे लगता है कोई ऐसे कोई छोटा आदमी बैठा था। तो स्वामी जी पता है उसी के सामने कहते हैं देख भाई ये बहुत महंगा है, इसको ढंग से रखना। उसी के कंधे पे डाल दिया और उससे कहते बहुत ढंग से रखना, बहुत महंगा है। वो बेचारा महंगा वाला देखता रह गया। ये है साधु। एक साधु पता है उसके पास कुछ नहीं था, खाली झोपड़ी थी। ठंडी आ गई तो वो साधु झोपड़ी में बैठे बैठे भगवान से कहता है भगवान अब ठंडी कैसे जाएगी, कहीं एक कंबल मिल जाए तो ठंडी चली जाए। तो जैसे उस साधु ने ठंडी के लिए भगवान से कंबल की याचना करी, तो देखो मजे की बात, कोई चोर कंबल ढककर ऐसे चोरी करने जा रहा था। तो उस चोर ने सोचा कि साधु की भी झोपड़ी खुली है, दरवाजा खुला है, चलो दरवाजा खुला है तो यहीं से शुभारंभ करूं। अब वो चोर बेचारा घुस गया शुभारंभ करने। अब तो साधु के पास कुछ था ही नहीं। तो चोर ने जब सब देखा तो वहां कुछ था ही नहीं। अच्छा जब चोर चोरी करने गया तो पता क्या किया, वो कंबल ऐसे रख दिया, क्योंकि कंबल ढक के जाऊंगा तो चोरी ढंग से नहीं कर पाऊंगा। तो वो कंबल रखकर और चोरी करने के लिए अंदर घुसा तो महात्मा वहीं लेटे थे चटाई में। महात्मा ने देखा ये कंबल कहां से आ गया। तो महात्मा ने कहा अरे वाह रे राम जी, अभी मैंने 10 मिनट पहले कहा था कि कंबल मिल जाए तो ठंडी चली जाए, ये कंबल कहां से आया। तो महात्मा ने पता क्या किया, वही जो चोर ने कंबल रखा उसी कंबल को उठाया महात्मा ने और बढ़िया ढक लिया। अब चोर तो वहां अंदर गया चोरी करने, तो वहां कुछ मिला नहीं, और जब लौट के जाने लगा तो देखा तो गांठ का कंबल महात्मा ओढ़े। चोर ने सोचा बाप रे कुछ मिला तो है नहीं, लेकिन गांठ का कंबल भी गया। और चोर ने सोचा अब यदि मैं महात्मा से कंबल छीनता हूं तो यह महात्मा चिल्ला देगा तो गांव के लोग मुझको पकड़ लेंगे, और यदि कहीं कह देगा चोर 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 तो मेरी पिटाई होगी। तो चोर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कंबल बाद में मिल जाएगा। बेचारा उदास होकर जैसे जाने लगा तो पता है महात्मा क्या कहते हैं, महात्मा कंबल ओढ़े ओढ़े कहते ए भैया जो कोई हो तो दरवाजा ढक के जाना। तो चोर को गुस्सा आया, कहता है तेरे घर में है क्या, मैं आया तो कंबल दे गया, कोई दूसरा आएगा तो और कुछ दे जाएगा। ये है फकीरी साहब, इसीलिए कहते हैं अरे वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे फकीरा दे, वाह वाह रे मौज 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 फकीरा दे, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दे, 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 वाह वाह
कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला। कभी गुदरिया ले रांदी, कभी गुदरिया ले रांदी। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया। हे यशोदा, इस रोहिणी के पुत्र का नाम रोहिणे होगा। महाराज, ये नाम तो बहुत कठिन है, और कोई सरल नाम रखो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, तो बल अधिकम अस्येति बलः। क्या? देखो, जब कोई आचार्य नामकरण करता है, इसीलिए आप सब लोग सावधान हो जाओ। जो गलती आप कर चुके हो, अब आगे वो गलती मत करे। आप अपने बच्चों का नाम किसी योग्य व्यक्ति से कराइए। जब कोई योग्य व्यक्ति आपके बच्चों का नामकरण करेगा, तो उसका पहले अर्थ बताएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, बल अधिकम अस्येति बलः। तो रोहिणी कहती है, मतलब? अरे मैया, मतलब ये कि जिसके बल का कोई ठिकाना ना हो, उसका नाम बलराम होगा। और मैया, ज्योतिष के अनुसार सम्यक कर्षति एकीकरोतीति संकर्षण। ज्योतिष के अनुसार ये बालक कभी किसी जमाने में किसी गर्भ से खींच करके लाया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और यशोदा, तेरे बेटे का नाम? अरे मैया, इनके नाम अनेक अनूपा। मैया, इनके नाम मैं कैसे कर सकता हूं? तारों की गिनती की जा सकती है, वर्षा की बूंदों की गिनती की जा सकती है, लेकिन मैया, तेरे बालक के नाम की गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी हे यशोदा, मैं तुम्हारे बेटे का नामकरण कर रहा हूं, करसतीति कृष्ण। हे यशोदा, जो अपनी ओर खींचे, जो अपनी ओर खींचे, उसी का नाम कृष्ण है। क्या नाम? आपसे कोई कृष्ण का अर्थ पूछेगा तो क्या अर्थ करेंगे? कथा सुनकर आप लोग जाओ और आपसे कोई पूछे कि कृष्ण का अर्थ बताओ, तो आप भैया यही अर्थ करना कि करसतीति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण है। अब आपको विश्वास ना हो तो वृंदावन चले जाइएगा, बिहारी जी के मंदिर में खड़े हो जाइए, फिर बताना कि खींचता है कि नहीं। अच्छा, खींचता भी है और खींचा भी चला था। एक बार वृंदावन में कोई रानी, वृंदावन में सुनो भैया, कोई रानी बड़ी भक्त थी, बिहारी जी के ऐसे दर्शन कर रही थी, ऐसे लग रहा था कि बिहारी जी को बिल्कुल आंखों में भर लेगी। ऐसे दर्शन, आंखों से जल प्रवाह। आपको पता है क्या हुआ? नहीं पता? अरे बिहारी जी वो रानी के साथ चले गए। बिहारी जी उस रानी के साथ चले गए। जैसे ये जो ओरछा है ना, रामलला, रानी ही तो लेके आई है। तब से वृंदावन बिहारी जी में एक परंपरा चल गई, पर्दा लगाने वाली, कि इनकी आंखें किसी से न मिले, क्योंकि सारा खतरा कहां है? ए भैया, सारा खतरा यहीं से है।
ठाकुर जी की आंखों में जादू है साहब। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ए नैनों की कटारी वाली, नैनों की कटारी वाली, नैनों की कटारी वाली वाली चुई चुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।